वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो डाउट टॉपिक है या डाउट क्वेश्चन है या टॉपिक ही हम कहेंगे, तो वो है क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू, और ये क्लोरोफिक वैल्यू ही क्यों क्यों मैंने उठा दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, नीट एग्जामिनेशन के लिए। और जो यूनिट है क्लास 11th का जो यूनिट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के यूनिट में जो क्लोरोफिक वैल्यू वाला टॉपिक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इससे जब भी न्यूमेरिकल आएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, तो वो क्लोरोफिक वैल्यू से ही आएगा। तो क्या होता है क्लोरोफिक वैल्यू? क्लोरोफिक वैल्यू को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। तो ग्रॉस एनर्जी वैल्यू किसका नाम है? क्लोरोफिक वैल्यू का। तो चाहे क्लोरोफिक वैल्यू बोलो आप या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, तो दोनों क्या है? देखो दोनों क्या है, तो दोनों का मतलब एक जैसा है। मतलब क्या है इसका, कि कितनी एनर्जी निकलती है जब 1 ग्राम न्यूट्रिएंट का कंप्लीटली बर्न हो जाता है इनसाइड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हम सिंपली कहेंगे अमाउंट, कितनी एनर्जी निकलती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released by burning, amount of energy released by burning, चाहे बर्न हो जाए या कंप्लीट जब बर्न हो जाता है, क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट कंप्लीटली। तो 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट जब कंप्लीटली बर्न हो जाता है किसमें, inside a bomb calorimeter, inside an instrument known as bomb calorimeter, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोरोफिक वैल्यू। ठीक है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिक वैल्यू। तो उस चीज को हम क्लोरोफिक वैल्यू कह देते हैं। और क्लोरोफिक वैल्यू, हर न्यूट्रिएंट का अपना अपना क्लोरोफिक वैल्यू हो जाता है। तो ये तो हो गई क्लोरोफिक वैल्यू की बात कि क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है। तो हमने समझ लिया कि क्लोरोफिक वैल्यू सिंपली क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कब कहाँ से निकलती है, जब 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो उसको हम क्लोरोफिक वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। एंड एवरी न्यूट्रिएंट हैज इट्स ओन क्लोरोफिक और ग्रॉस वैल्यू। और दूसरा जो टर्म है यहाँ पर, तो दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू। तो फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू क्या है? देखो, फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू होता है वो एनर्जी जो मिलती है कब, जब 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट बर्न हो जाता है इनसाइड द लिविंग टिश्यूज, इनसाइड द बॉडी। तो हम सिंपली लिखेंगे अमाउंट रिलीज्ड, जो अमाउंट रिलीज हो जाता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, रिलीज्ड बाय बर्निंग, जब बर्न क्या होता है, बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ, 1 ग्राम किसका, बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट, बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट कंप्लीटली inside the living tissue। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू, ये भी एक एनर्जी का ही वैल्यू है। तो ये कौन सा वैल्यू है कि 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट जब एनर्जी देता है, जब वो बर्न होके एनर्जी देता है, लेकिन बर्न कहाँ पर हो रहा है, वो इनसाइड द लिविंग टिश्यू। तो खाली इतनी ही फर्क है क्लोरोफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू के। तो फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू हो गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज हो जाती है, जब बर्न हो जाता है 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट कंप्लीटली इनसाइड द लिविंग टिश्यू, तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू। और क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, जब 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट बर्न हो जाता है कंप्लीटली इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये हो गई इनकी डिफरेंस। अब देखो, हर किसी का अपना, हर किसी न्यूट्रिएंट का अपना अपना फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू और अपना अपना ग्रॉस और क्लोरोफिक वैल्यू होता है। और इनसे जो भी एनर्जी, चाहे फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू की बात करें या क्लोरोफिक वैल्यू की बात करें, तो जो एनर्जी होती है
ये एनर्जी बेसिकली किस में नापी जाती है? एनर्जी जो भी निकलती है तो एनर्जी कैसे नापी जाती है? मतलब इसका यूनिट क्या है? किलो कैलोरी मीटर। तो किलो कैलोरी, किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज में हम क्या नापते हैं? एनर्जी। तो किलो कैलोरी इज यूज्ड एज अ यूनिट टू मेजर द एनर्जी। जो भी एनर्जी ऑन बर्निंग ऑफ ए न्यूट्रिएंट निकलती है तो वो ऑलवेज किस में नापी जाती है? किलो कैलोरीज में। अब कैलोरीज भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन कैलोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा यूनिट है, इसीलिए कैलोरीज को यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही जूल को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली यूज़ किया जाता है किसको? 1 किलो कैलोरी को। अब 1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी को हम कैसे डिनोट करते हैं? के जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। के जे क्या हो गया? किलो कैलोरी। अब ये किलो कैलोरी जो है, किलो कैलोरी, अब किलो कैलोरी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो किलो कैलोरी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहेंगे कि जो ये किलो कैलोरी होती है ये बेसिकली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री उसका टेम्परेचर रेज करना है, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाएगी रेज करने में टेम्परेचर किसका? 1 kg वाटर का बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या है? 1 kg वाटर। तो 1 kg वाटर को 1 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएगा। 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर जब हो जाता है तो इस 1 डिग्री राइज टेम्परेचर को करने के लिए कितनी एनर्जी ज़रूरत होती है? एनर्जी यूज्ड टू रेज 1 kg वाटर्स टेम्परेचर, 1 kg वाटर्स टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपली हम कहेंगे कि जो एनर्जी यूज हो जाती है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज किलो कैलोरी। तो अगर मैं किलो कैलोरी की अब यहां पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 kg of water by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया हमारा किलो कैलोरी डेफिनेशन। तो यही एक मेजरिंग यूनिट है जिसमें हम क्या नापते हैं? एनर्जी को नापते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये जो किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी ये सिंपली जो भी एनर्जी निकलती है कहाँ से? कंबशन हो जाएगा, मतलब कंबशन हो जाएगा किसी 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट का बम कैलोरीमीटर में, तो वहाँ से जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो हम नापेंगे किस में? इन द किलो कैलोरी यूनिट। और जो भी एनर्जी फिजोलॉजिकल जो एनर्जी वैल्यू है जब 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट बर्न हो जाएगा इनसाइड द लिविंग टिश्यू, तो जो भी वहाँ से निकलेगी एनर्जी हम उसको किस में नापेंगे? किलो कैलोरीज में नापेंगे। अब देखो इसके बाद अब यहाँ पर हमें देखना है, देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसे आ जाता है। तो उस न्यूमेरिकल को विद इन 1 से कम मिनट में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले हमें ये वैल्यूज़ याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है ये। तो वैल्यू हमें कौन कौन सा याद रखना है? हमें याद रखना है कि न्यूट्रिएंट, मैं यहाँ से लिखूँगा न्यूट्रिएंट, और यहाँ से लिखूँगा मैं कि इसका ग्रॉस वैल्यू क्या होगा, और यहाँ से लिखूँगा मैं कि इसका फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू अब देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट पहला है, ये हम लिखेंगे कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस वैल्यू कितना होता है? 1 ग्राम ऑफ जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी रिलीज करता है जब उसको हम बर्न करते हैं इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर? तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है? 4.1 किलो कैलोरीज, ठीक है। 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो पर ग्राम कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है? 4.1 किलो कैलोरीज। इसी तरीके से अगर हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी रिलीज करता है इनसाइड द लिविंग टिश्यूज जब वो कंप्लीटली बर्न होता है? वो 4 किलो कैलोरीज करता है पर ग्राम, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब उसके बाद
अब हम दूसरा वाला न्यूट्रिएंट उठाएंगे। दूसरा कौन होता है? दूसरा हमारा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितनी एनर्जी रिलीज करता है जब इसको बर्न किया जाता है, किसमें? बॉम्ब कैलोरीमीटर में। तो दैट मीन्स क्लोरिफिक वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू कितना होता है इसका? इसका होता है 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है। और इसी तरीके से इसका अगर हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जब ये लिविंग टिश्यूज में बर्न हो जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है? ये भी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम रिलीज एनर्जी करता है। अब लास्ट में बचा कौन? फैट्स। तो फैट्स का अगर हम देखेंगे, फैट्स का क्लोरोफिक वैल्यू कितना होता है, ग्रॉस वैल्यू कितना होता है उसका, या क्लोरोफिक वैल्यू? तो क्लोरोफिक वैल्यू या ग्रॉस वैल्यू होता है, जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम इसको बर्न करेंगे तो 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम। और अगर हम यही एनर्जी वैल्यू कहाँ पर देखेंगे? इनसाइड द लिविंग टिश्यू, तो उसको वो बन जाता है फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू। तो फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू कितना होता है इसका? वो होता है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है। तो ये बात हमें बहुत, ये वैल्यूज हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल भी आएगा, जो मैं आपको प्रैक्टिस अप करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि अ मैन ईट्स, ठीक है, अ मैन ईट्स 100 ग्राम्स ऑफ राइस, या 100 ग्राम्स ऑफ, हम सिंपली लिखेंगे 100 ग्राम्स ऑफ राइस। वो 100 ग्राम्स ऑफ राइस ईट कर रहा है, कामा। और क्या कर रहा है वो? A man eats 100 grams of rice, 200 grams of pulses and 250 grams of butter. 250 grams of butter. In addition to this क्या है? A man eats 100 grams of rice, 200 grams of pulses and 250 grams of the butter with 500 ml of water intake, with 500 ml of water intake, along with spinach, 100 ग्राम। ठीक है। तो देखो क्या है, अब हमें क्या करना है, ये तो इतनी बात होगी। अब कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, मैन ईट्स 100 ग्राम्स ऑफ राइस। तो राइस क्या है हमारे लिए? राइस है हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट। तो हम, क्योंकि राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम कहेंगे राइस क्या है? राइस इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। पहले ये इसको सुलझाते हैं, तो ये सोल्यूशन हो गया इसका। सोल्यूशन हम क्या करेंगे? राइस को हम क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा ये क्या खा रहा है? ये खा रहा है 200 ग्राम्स ऑफ पल्सेस। ठीक है, 200 ग्राम्स क्या खा रहा है? ये पल्सेस। तो कार्बोहाइड्रेट्स ने 100 ग्राम्स ले लिए। अब पल्सेस क्या होती हैं? दालें। तो दालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे, कितना था ये 200 ग्राम्स था, तो ये इसने 200 ग्राम्स ले लिया। और ये बटर कितना ले रहा है? बटर ये ले रहा है 250 ग्राम्स। तो बटर को हम क्या कंसिडर करेंगे? फैट। बटर ये ऑयल होता है, फैट होता है ये। तो ये कितना ले रहा है? ये 250 ग्राम्स। अब देखो, वाटर क्या वाटर एनर्जी रिलीज करता है? नहीं, वाटर एनर्जी रिलीज नहीं करता है, तो क्लोरोफिक वैल्यू में नहीं आएगा। स्पैनिच ये रिच इन विटामिन होती है, आयरन होता है इसमें ज़्यादा, तो ये भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पैनिश में हम कंसिडर करते हैं कि ये आयरन रिच है, तो इसको हम एनर्जी वैल्यू के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो, अब है 100 ग्राम्स ऑफ
राइस, 200 grams ऑफ पल्सेस एंड 250 grams ऑफ द वाटर, 250 grams ऑफ बटर। अब हमें कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू निकालना है। तो पहले ग्रॉस वैल्यू, तो ग्रॉस वैल्यू कैसे निकलता है? ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ ये कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कितना रिलीज करता है? कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है एनर्जी कितनी? वो एनर्जी देता है, लेकिन कौन सा वाला? ग्रॉस। तो ग्रॉस कितना है इसका? 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम कितना देता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कितना देगा? 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी। अब देखो, तो अगर मैं किसका नापूं, अब अगर मैं नाप लूं राइस का, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारे पास कितना दिया गया है? राइस हमारे पास है 100 ग्राम्स। तो निकालते हैं हम इसका 100 ग्राम्स। तो इसका ग्रॉस वैल्यू कितना बन जाएगा? 100 इंटू 4.1। तो जब 100 इंटू 4.1 हम करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा निकल जाएगा वैल्यू, एनर्जी वैल्यू निकल जाएगा किसका? कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा हमें कार्बोहाइड्रेट का, दैट मीन्स राइस का। तो हम करेंगे यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई इंटू 4.1। तो 100 को मल्टीप्लाई जब हम 4.1 से करते हैं तो क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा 400, वो निकल जाएगा 401। ठीक है, तो सिंपली 4.1 को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 4.1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 100, तो वो कितना निकल जाएगा? वो 410 निकलता है। तो ये हमारा निकल गया 410। ये हो गया ग्रॉस वैल्यू किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब हम ग्रॉस वैल्यू किसका निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन दैट मीन्स पल्सेस कितना है? वो होते हैं 200 ग्राम्स, इसने खाए हैं। तो ग्रॉस वैल्यू कितना होता है प्रोटीन्स का? वो होता है 5.65। तो प्रोटीन्स का ग्रॉस वैल्यू कितना होता है? 5.65। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना रिलीज करता है? 1 ग्राम प्रोटीन रिलीज करता है 5.65 एनर्जी। तो दैट मीन्स 200 ग्राम्स कितना रिलीज करेंगे? तो 200 ग्राम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 5.65। तो मेरा निकल जाएगा क्या? मेरा निकल जाएगा ग्रॉस वैल्यू किसका? मेरा निकल जाएगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स। तो जब हम 200 इंटू क्या करते हैं? इंटू 5.65 करते हैं तो कितना निकल जाता है मेरा? वो 1130 निकल जाता है मेरा, 1130। ठीक है, तो 1130 क्या निकल गया मेरा? 1130 निकल गया मेरा। दिस इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का ये ग्रॉस वैल्यू निकल गया मेरा। इतनी बात, तो ये है ग्रॉस वैल्यू प्रोटीन्स। अब हम पहले क्या निकालेंगे? अब हम एक और चीज़ निकाल लेंगे, ग्रॉस वैल्यू किसका? ग्रॉस वैल्यू हम निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ फैट। तो दैट मीन्स बटर का। तो बटर इसने कितना खाया है? 250 ग्राम। तो बटर का अमाउंट है, दैट मीन्स फैट, वो कितना खाया है इसने? 250 ग्राम्स इसने खाया है। तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ फैट कितना रिलीज करता है? 1 ग्राम ऑफ फैट रिलीज करता है एनर्जी कितनी? 9.45। तो जब हम क्या करेंगे? ग्रॉस वैल्यू ऑफ 250 ग्राम्स निकालेंगे तो वो कितना निकल जाएगा? वो निकल जाएगा 250 इंटू 9.45। तो जब हम 250 इंटू 9.45 करेंगे तो वो कितना निकल जाएगा हमारा? 250 इंटू 1.45, तो वो निकल जाएगा हमें 362.5। ठीक है, ये 362.5 नहीं, वो हमारा निकल जाएगा 250 इंटू 9.45, तो वो निकल जाएगा हमारा 2362.5 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये किलो कैलोरीज, इतनी किलो कैलोरीज हमें ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा किसका? फैट्स का। अब पहले ग्रॉस वैल्यू को हम एडअप करते हैं, उसके बाद फिजियोलॉजिकल वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल ग्रॉस वैल्यू कितना है? देखो, टोटल ग्रॉस वैल्यू अगर हम निकालेंगे, टोटल ग्रॉस वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टोटल ग्रॉस वैल्यू, तो टोटल ग्रॉस वैल्यू कितना निकल जाएगा? टोटल ग्रॉस वैल्यू हमारा निकल जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रॉस वैल्यू प्लस प्रोटीन्स का ग्रॉस वैल्यू प्लस
फैट्स का ग्रॉस वैल्यू, तो ये निकल जाएगा फैट्स का कितना है 2362.5, 2362.5 प्लस प्रोटीन्स का कितना निकला हमें, प्रोटीन्स का निकल गया 1130, ठीक है, प्रोटीन्स का निकल गया हमारा 1130 और कार्बोहाइड्रेट्स का कितना निकला 410, 410। तो ग्रॉस वैल्यू, टोटल ग्रॉस वैल्यू इन तीनों का क्या निकल जाएगा, इन तीनों का ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा जब हम 1130 को ऐड करेंगे और फिर 410 को भी ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा 3902.5, 3902.5। तो निकल गया हमारा टोटल ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। तो अगर ग्रॉस वैल्यू निकालना हो या टोटल ग्रॉस वैल्यू, तो टोटल ग्रॉस वैल्यू हम इन तीनों को ऐड करके निकालते हैं। उसके बाद रह गया आप क्या, फिजियोलॉजिकल वैल्यू भी हमें निकालना है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू हम निकालेंगे। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें पता ही है कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो किनका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना रिलीज करता है, 1 ग्राम रिलीज करता है 4 किलो कैलोरीज। तो दैट मीन्स इसने कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, इसने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स कितना रिलीज करेगा एनर्जी, वो करेगा 4.0 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 400। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट निकल गया 400। अब इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ किसका, प्रोटीन का। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का 1 ग्राम कितना करता है रिलीज, वो भी रिलीज करता है 4.0 किलो कैलोरीज। तो इसने कितना प्रोटीन खाया था, इसने प्रोटीन खाया था 200 ग्राम्स। तो जब इसने प्रोटीन 200 ग्राम्स खाया था तो 200 ग्राम्स का कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 4 इंटू 200, 4.0 इंटू 200, वो निकल जाएगा 800। और उसके बाद हम किसका निकालेंगे, हम क्लोरोफिल वैल्यू निकालेंगे अब फैट का। तो फैट, हमें फैट का भी पता है कि फैट जो है, फैट का 1 ग्राम कितना रिलीज करता है एनर्जी, फैट का 1 ग्राम एनर्जी रिलीज जो करता है वो सिंपली 9 किलो कैलोरीज करता है, 9.0 किलो कैलोरीज। तो दैट मीन्स फैट इसने कितना खाया था, 250 ग्राम, 250 ग्राम्स। तो 250 ग्राम्स कितना रिलीज करेगा एनर्जी, 250 ग्राम्स रिलीज करेगा 250 इंटू 9.0। तो जब हम 250 इंटू 9.0 करेंगे तो वो क्या हमारा निकल जाएगा, वो हमारा निकल जाएगा किसका, ये 250 इंटू जब हम करते हैं 9.0 तो वो निकल जाएगा 2250। तो 2250 हमारा आंसर निकल गया, 2250 किलो कैलोरीज। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्यू निकल गया। तो किसका, फैट का। तो अब हम फिजियोलॉजिकल वैल्यूज को एड अप करेंगे और वो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, वो हमें टोटल फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ ऑल दीज 3 न्यूट्रिएंट्स निकलेगा। तो देखो 2250 प्लस 800 प्लस 400, 8 प्लस 4 कितना हो गया 1200। तो हम कहेंगे यहाँ पर 800 प्लस 400 प्लस हो गया फैट का कितना 2250, तो 2250, ठीक है, इतनी बात। तो 800 जो है हम इसको ऐड अप कर देंगे, किसके साथ ऐड अप कर देंगे, विद 400 एंड 800, तो वो निकल जाएगा हमारा कितना, वो हमारा निकल जाएगा जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो 800 प्लस 400 प्लस 2250, तो वो 3450, तो वो निकल जाएगा हमारा 3450 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल फिजियोलॉजिकल टोटल फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू एंड टोटल जो क्लोरिफिक वैल्यू है वो हमारा कितना था, वो हमारा ये था। तो इसी तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं।